पहले से सख्त कार्रवाई हुई होती विनोद बंसल जी, तो शायद ये घटनाएं सामने नहीं आती। मैं विजय शंकर बैठा हूं। जी जी, विजय शंकर तिवारी जी। हाँ, देखो ऐसा है कि जब तक ऐसे वकील, हत्यारों के पक्ष में ऐसे वकील बैठ करके बात करते रहेंगे, तब तक इस प्रकार की धमकियां मिलती रहेंगी और इस प्रकार के गले काटे जाते रहेंगे। और ये अकेले वकील नहीं है, ऐसे बहुत एक बड़ा वर्ग है वकीलों का जो इस प्रकार की उनके समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में बात करता है, उनके समर्थन में बातें करता है और ऊल जुलूल बेकार के तर्क विहीन इस प्रकार के साक्ष्य रखता है। मैं कहता हूं जब अखलाक की हत्या हुई थी, अखलाक की हत्या क्यों हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में सारे देश को पता है। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हत्या की जो बाहर घूम रहे हैं वो भी अंदर गए थे, लेकिन इसके बाद भी देश का एक बड़ा वर्ग जिसको हम सेकुलर गिरोह बोलते हैं, उसमें चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी हों, ऐसे एक बड़ा वर्ग जाने को बेताब था, जा रहा था वहां पर दादरी और वहां पर जाकर के पैसों की बरसात कर रहा था, उनके ऊपर बरसात कर रहा था। और बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता, यहां तक कि ये देश असहिष्णु है, पूरे देश को असहिष्णु करार दिया गया था और ये एक मौके पर नहीं हुआ, बार बार हुआ है। अब आखिर बात क्या है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं इनकी किसी के साथ तुलना कर देना ये कोई मतलब नहीं है। अभी तक 276 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हिंदुओं पर हुई हैं, यानी 5-7 उन घटनाओं को लेकर आप 276 घटनाओं को एक साथ मिलाओगे, इसका कोई तारतम्यता नहीं होती है। आप जो केवल नूपुर शर्मा के विरोध में अगर किसी ने पोस्ट डाल दी उसका गला काट देंगे, उसकी तुलना आप पहलू खान से करेंगे क्या? उसकी तुलना आप अखलाक से करेंगे क्या? उसका दोष क्या था? नहीं, लेकिन का क्या दोस्त था जो जिसका कर्नाटक में हत्या हो गई? लेकिन ये जिस तरह के एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक इसमें सामने आ रहा है, सवाल ये तो उठेगा कि सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी है। मैं इस मुद्दे पर आऊं उससे पहले असगर जी, मैं मीनाक्षी बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, हाँ। मैं कहता हूं कि ये लोग बार बार हर बात पर सड़क पर लाखों की संख्या में उतरते हैं, जेएनयू वाले उतरते हैं, हर बात पर उतरते हैं, झंडे लेते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। तो आप अगर इसके पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो पहरे बिठाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उसके समर्थन में नहीं है, तो आप सड़क पर उतर करके उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे? टीवी में आकर विरोध करने मात्र से काम चल जाएगा क्या? बाकी मोमबत्ती जलाएंगे जाकर के और सड़कों में इंडिया गेट पर जाएंगे, मास्क लगाकर केवल 4 बयान देने के बाद क्या मास्क तर्सना करते हैं? ढक कर आए थे, छात्रों पे हमला आप देखिए अतीक जी, पहले तय कर लें, अतीक जी आप तय कर लें कि आप इस तरह की घटनाओं का अगर खंडन करते हैं तो क्या आप समाज से ये उम्मीद करते हैं कि समाज भी निकलकर सामने आएगा और खंडन करेगा? एक रैली वो भी निकाली जाएगी जो कन्हैया लाल, उमेश कोहले, प्रवीण नेटारू की हत्या का विरोध करेगा। अतीक जी, नहीं, वीएचपी ने कोशिश तो करी थी देश का माहौल खराब करने की, लेकिन हिंदुओं ने इसको होने नहीं दिया। हिंदुस्तान के हिंदू बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि सब क्या चाले चल रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि ऐसे वकील जो वकालत कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए शंभूलाल रैंगर की जब जमानत हुई तो उसका सम्मान किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई। तो सम्मान तो ये लोग करते हैं, हम सम्मान नहीं करते। हम तो कहते हैं कि कन्हैया लाल जी का जो मर्डर हुआ है उसके कातिल को फांसी दे दीजिए। क्यों नहीं दे रही सरकार क्यों नहीं पीएफआई पे जो है बैन लगा रही है? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? क्यों तमाशा बनवाए हुए है पूरे हिंदुस्तान में? और उसको मौका दिया जा रहा है ताकि 2024 का जो वोट बैंक है उसको पोलराइज किया जा सके, माहौल तैयार किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।